प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, माँ बाप के कर्मों का फल पुत्र को मिलता है क्या? निमित्त एक संबंध है, क्यों नहीं मिलता? माँ बाप भी तुम्हें कर्म से मिले तो उनका दंड भी तुम्हें कर्म से मिलेगा। अच्छे मिले तो तुम्हारे कर्म से, क्योंकि वो भी तुम्हारे एक पुण्य की वस्तु है। माँ बाप का मिलना भी तुम्हारे पुण्य कर्म के उदय से है, तो उनका बराबर प्रभाव पड़ता है। अच्छे बुरे कर्मों का वो तुम्हारे कर्मों की उदीर्णा करते हैं, निमित्त बनते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, आजकल बच्चे अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है और गुरुवरों को आहारचर्या कराने में भी रुचि नहीं दिखा रहे। माँ बाप क्या करें? कभी महावीर स्वामी ने कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये जो नियम है, सिद्धांत है, इनके नहीं मिलेगा तो हम आहार का त्याग करके समाधि ले लेंगे ना। श्रमण संस्कृति मुनि धर्म, दिगंबर मुनि धर्म खत्म हो सकता है, लेकिन समझौता नहीं कर सकता। बालोवा पुलोभ पुनोवा पुनाकलानोवा खत्म हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला? यदि हम शिथिलाचार करके इसको पार भी लेंगे तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। हमारी छूट देने से कोई हमारा मुनिवृत्त पल जाएगा या तुम्हारा श्रावक वृत्त पल जाएगा? नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए ऐसी कोई चिंता नहीं। अभी मुझे विश्वास है भगवान महावीर स्वामी पर, 18,000 वर्ष तक सच्चे साधु को सच्चे श्रावक देने को मिलते रहेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हो? 6 महीने से भी यहाँ निरंतर चौके लगाने वाले हैं और निरंतर हैं, जो बिल्कुल आराम से शुद्ध चर्या पा रहे हैं और आकुलता के बिना। कोई मजबूरी क्यों रे? तुम लोग मजबूरी में तो नहीं रह रहे हो, किसी के दबाव में रह रहे हो। हाँ, आनंद के साथ रह रहे हो, बड़े खुद। कोई किसी, हम तो सबसे ज्यादा खुश किसको होते हैं? जो अंदर रहने वाले जब बाहर जाने की अनुमति मांगता है तो मैं दोनों जा पधार जल्दी। आने वाले से मुझे कष्ट है, जाने वाले तो मैं तुरंत हाथ देता, हाँ भाई पधारो, चलो पधारो। तो इसलिए मैं तो जल्दी भेजता हूं। तो ऐसा चिंता मत करो। अभी हमारे आचार्य सिंह ने एक बार कहा था कि यदि आप कुएं का पानी के करेंगे तो आज कुएं के पानी कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा 18,000 वर्ष तक दुनिया में कोई ना कोई कुआं रहेगा। अभी 18,000 वर्ष तक सच्चा दिगंबर जैन साधु को सच्चे जैन श्रावक नियम से दुनिया में मिलते रहेंगे। बस ज्यादा नहीं, कम मिलेंगे, लेकिन मिलते रहेंगे। रमेश बाबू, अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात बच्चों की, तो आप लोगों की कमी है कि आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बच्चों को पहले आप होटलों में आप भेज रहे हो, बच्चों को पढ़ने के लिए आप भेज रहे हो, बच्चों को आग के कुएं में आप भेज रहे हो, बच्चों के को एजुकेशन में एडमिशन आप करा रहे हो, सब कुछ आप लोग कर रहे हो, और फिर कहते बच्चा बिगड़ गया। बच्चे की गलती क्या है? बच्चे को छूट देखो क्या होगी। आज तुम 5 साल 8 साल के बच्चे को अपनी गोदी से उतार कर हॉस्टल में डाल देते हो, वहां नौकरों खा रहा है, शोषण धोकर खा रहा है, तो जो गलती आपकी है। अब आज के समय पश्चात संस्कृति आपको ऐसे दुष्प्रभाव ला रही है, तो इसके लिए धर्म जिम्मेवार नहीं, आपको ही सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। लव मैरिज बच्चे नहीं कर रहे हैं, आप लव मैरिज करने के लिए बच्चों को वातावरण बना रहे हैं। होटलों में बच्चों को डाल देते हैं छोटे से, अब वहाँ वो मनमानी कर रहे हैं, नौकरों के हाथ की रोटी खा रहे हैं, दोस्त यारों के साथ घूम रहे हैं। साल भर में माँ बाप का कोई मुंह देखने को नहीं मिल रहा, संस्कार नहीं मिल रहे, तो करें क्या? वो आपका वातावरण ऐसा हो रहा है। इस वातावरण से आपको खुद बचाना पड़ेगा। बच्चों को, बच्चियों को तो ही बच सकता है, बाकी हमें तो कोई चिंता नहीं। मुझे तो, और मेरा तो गुरु है, मेरे गुरु महाराज ने ऐसा संस्कार दिया। आचार्य विद्यासागर का चेला यदि सच्चा चलता रहा तो उसकी जिंदगी में तो कभी ये समस्या आएगी नहीं। मैं तो 35-40 साल से देख रहा हूँ, आज तक कभी मुझे, और राजस्थान जैसे स्थान पर मुझे कभी चौकों की चिंता नहीं करना पड़ी, विचार नहीं करना पड़ा। और अब आगे क्या करना पड़ेगा? गई बहुत रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नित्य निगोद से निकलकर जीव व्यवहार राशि में आते हैं, जबकि अभव्य जीव नित्य निगोद से नहीं निकलते और सदैव व्यवहार राशि में ही रहते हैं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कथन किसी ने किया है तो गलत किया है। अभी अनंत अभव्य नित्य निगोद में पड़े हैं, अनंत व्यवहार राशि में भी हैं। तो व्यवहार राशि में ही सारे अभव्य हैं, ऐसा आगम वचन नहीं है। यदि किसी ने कहीं पढ़ा है आपने तो उसको सुधार कीजिए,
ऐसा है नहीं, आगम में ऐसा वचन नहीं है कि सारे के सारे अभव्य व्यवहार राशि में हैं। नहीं, अभी अनंत अभव्य हैं। जब भव्य ही इतने हैं अभी अनंत अनंत, जो अभी निगोज से निकले नहीं हैं। कितने अभव्य हैं जो अभी निगोज से निकले नहीं हैं, ऐसा मानना चाहिए। और यही कथन ऐसा कहीं लिखा है तो वो गलत है, उसको सुधार करें। नमोस्तु गुरुदेव। अज्ञानी जीव विपर्य तप करता है, उसमें हिंसादिक दोष होते हैं। ये विपर्य तप क्या कहलाता है? विपर्य एक प्रकार का नहीं है। एक विपर्य होता है संशय विपर्य, अनद्वशाय, मिथ्या दृष्टि करता है। एक विपर्य व्यवहार में होता है, एक विपर्य क्रिया में होता है। विपर्य का अर्थ होता है विपरीत, जैसा करना चाहिए वैसा ना करके उल्टा करता है। जिस पर श्रद्धा करना चाहिए उससे विपरीत पे करता है, जैसा आचरण करना चाहिए उससे उल्टा करता है। विपर का अर्थ होता है बिल्कुल विपरीत कार्य करना, बिल्कुल उल्टा। दिन में खाना चाहिए रात में खाता है, भक्ष खाना चाहिए अभक्ष खाता है, सब में विपर्य लग जाएगा। विपर्य का शब्द का अर्थ ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 7 प्रकार के भय में से अगुप्ती भय किसे कहते हैं? अगुप्ती भय का अर्थ होता है कि उजागर, मैंने ये कार्य कर लिया, अब मुझे कोई देख न ले, मुझे कोई पहचान न ले, ऐसा भय लग रहा। यानी छुप नहीं पा रहा है वो, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो इस प्रकार का अगुप्त यानी असुरक्षित, अपने आप को महसूस करना, हमेशा असुरक्षित करना महसूस। कोई भी कार्य होने पर भय बना रहता है, अरे कोई मुझे देख नहीं ले। अब ये सुरक्षित स्वयं का भी होता है, परिवार का भी हो सकता है, धन दौलत का भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। हमेशा अरे मेरे धन का किसी को पता नहीं चल जाए, मेरे परिवार का किसी को पता नहीं चल जाए। जैसे कोर्ट केस होते हैं तो आप फरार हो जाते हैं अग्रिम जमानत के लिए, छुपते फिरते हो। अब उस समय भय लगता है, अरे किसी को मेरा पता नहीं चल जाए कि मैं यहाँ हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? इसी प्रकार आप लोगों ने कोई गलत कार्य कर लें तो आप डरते हैं पुलिस से, अरे पुलिस को पता नहीं चल जाए। तो ये कहलाता है अगुप्ती भय। नमोस्तु गुरुदेव। शब्दों का जीवन में क्या महत्व है, गुरुवर समझाइए। शब्द एक निमित्त है और शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। शब्द देशरण लब्धि बनते हैं, शब्द प्रवचन है। शब्द दुनिया में से खत्म हो जाए तो व्यवहार खत्म हो जाएगा, शब्द खत्म हो जाए सारी दुनिया पशु हो जाएगी। जैसे पशुओं में शब्द नहीं है तो देख लो क्या हालत है, उनको कष्ट है, परेशानी है, कुछ भी नहीं बोल सकते। कई लोगों ने तो शब्दाद्वैत है, यहाँ तक एक मत है शब्द ही दुनिया है, शब्द ही दुनिया है, शब्द नहीं है तो दुनिया नहीं है। शब्दाद्वैत जिसे माना जाता है, शब्द एक निमित्त है व्यक्ति को व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। भूगर्भ से पाषाण की ही मूर्तियाँ निकलती हैं, धातु की नहीं निकलती। क्या पहले धातु की मूर्तियाँ नहीं बनती थीं? समझाइए गुरुदेव। पहली बात, धातुओं के संबंध में धातु की मूर्ति में उतना अतिशय नहीं होता जितना कि पाषाण की मूर्ति में होता है। हमेशा ध्यान रखना, धातु की मूर्ति आज तक कोई अतिशयकारी चमत्कारी नहीं हुई है। पाषाण की मूर्तियों में सबसे ज़्यादा होता है, उसमें भी सैंड स्टोन यानी देसी पाषाण में, क्योंकि उस पर दृष्टि टिकती है, बहुत दृष्टि टिकती है। एकदम शाइनिंग वाला वस्तु भी ज़्यादा देर व्यक्ति देख नहीं सकता। देसी पाषाण की मूर्ति में एक दृष्टि बहुत टिकती है, और जितनी दृष्टि टिकेगी मूर्ति का अतिशय बढ़ता है। दूसरी बात, पहले ढालने की इस प्रकार की ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। लोग गांव-गांव रहते थे, कोई इतने बड़े विनिमय नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, और ढालने में बड़ी दिक्कतें होती थीं, तो इसलिए कम पाई जाती है। और जब पाई जाती है तो वो उतनी अच्छी समचित्र संस्थान में नहीं पाई जाती। पुरानी कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं तो वो जो आकार प्रकार नापतोल दिया है उस नापतोल में नहीं बनती थी, ये भी एक कारण है। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धांत है कि भगवान के यहाँ पुत्रियाँ उत्पन्न नहीं होती, किंतु भगवान आदिनाथ के यहाँ क्यों उत्पन्न हुई? अब इसका कोई ऐसा कोई निषेध नहीं कर सकता। शांतिनाथ कुंथनाथ भगवान के भी 32,000 पुत्रियाँ थीं। यदि चक्रवर्ती के 64,000 पुत्र 32,000 पुत्रियों का उल्लेख माना जाए तो शांति कुंतलनाथ के थे। अब ऐसा कोई नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हुंडा सुनने का दोष है, तो ऐसा कुछ बात बैठती नहीं है, विचारनीय बात है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या तीर्थंकर के माता पिता नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं? यदि ऐसा है तो कितने भवों में?
मोक्ष तो नियम से जाते हैं और निकट भव होते हैं, लेकिन कितने भव में जाएंगे इसका उल्लेख आगम में नहीं मिलता। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में कितनी बार होती है? इसके 2 उल्लेख मिलते हैं, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर में, मध्याह्न में। कुछ मत ऐसे भी हैं कि अर्धरात्रि में भी खिलती है, लेकिन प्रभाववान जो मत है वो 3 टाइम का ही है। नमोस्तु गुरुदेव, एक पुराने मंदिर की 16 स्वप्न अंकित वेदिका को चांदी का बनाया जा रहा है। क्या उनमें से लक्ष्मी देवी जी को हटा देना चाहिए या नहीं? वो देवी का रूप नहीं है, वो लक्ष्मी एक प्रतीक के रूप में, बहुत बड़ा प्रतीक के रूप में है। उसको चतुर्भुजी न बनाकर 2 भुजी बना लेना चाहिए। और वो एक लक्ष्मी प्रतीक आत्मा है, वो देवी नहीं है, पूजनी नहीं है। 16 स्वप्नों में बराबर आते हैं, तो उसके मत इतना ही है कि उसको चतुर्भुजी ना करके 2 भुजी कर लेना और ध्यान मुद्रा के रूप में बैठे रहते हैं और 2 हाथी उस पर अभिषेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार का आगम सम्मत है। तो 16 से 15 दिन तो नहीं करना, बस चतुर्भुजी ना करके 2 भुजी कर देना और ध्यान मुद्रा कर देना और 2 हाथी कलश लिए अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में प्रथम 3 शुक्ल ध्यान जो भी करेगा उसे पूर्व विद का ज्ञान आवश्यक है। तो अष्ट प्रवचन मात्रा का वाले महाराज शुक्ल ध्यान श्रेणी को कैसे मानेंगे? क्या उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी? इसको 2 मत मान लेना चाहिए। 2 विवक्षाओं में देखें इसको। एक मत तत्वार्थ सूत्रकार का ये है कि 8वें गुण स्थान से उसको पूर्वों का ज्ञान स्वतः क्षयोपशम हो जाएगा, इतने ज्ञान का क्षयोपशम हो जाएगा। और दूसरे में अष्टप्रवचन मातृका का ज्ञान भी, पूज्यपाद टीकाकार भी अष्टप्रवचन मातृका को स्वीकार कर रहे हैं। अब इस संबंध में ये मान सकते हैं कि भाव क्षयोपशम रूप तो उसका पूर्ववत का हो जाएगा, लेकिन द्रव्य शुद्ध की जो सामान रूप प्रवक्षा है, जो उसको ज्ञान रूप में कहना चाहिए, वो अष्टप्रवचन का मातृका का होगा। ये दूसरा 2 मतों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये 2 मत हैं, अब दोनों में से किसे स्वीकार किया जाए, अपन तो दोनों मत स्वीकार करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, त्रैलोक्य प्रणति ग्रंथ में अरिहंतों के केवल्य ज्ञान के 11 और देवकृत 13 अतिशय बताए गए हैं। तो मूल गुणों में इतना अंतर क्यों है? आप प्रसंग बताएं, हम उसको देखेंगे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए कोई हिंदी कार की किसी मिस्टेक के कारण हुआ हो। इसमें उन्होंने गाथा नंबर दिया कहाँ? क्योंकि ऐसा नहीं है 10 अतिशय और 14 देवकृत होते हैं। प्रश्न संख्या लिखें और गाथा नंबर लिखें आप। नमोस्तु गुरुदेव, त्रियंश मनुष्य एवं देवगति के स्त्री पर्याय में अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या? हो सकता है, कोई बात नहीं। अभी तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि हम लोग पढ़ रहे हैं। त्रियंशों में भी अवधि ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, मनुष्यों में भी और स्त्रियों को भी अवधि ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं है, हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, 7 भय उपस्थित होने पर अपने आप को कैसे संभालें, इनसे बचे कैसे? 7 भयों को अनेक प्रकार से अपन को देखना पड़ेगा। श्रद्धा रूप में भय नहीं होना चाहिए, चारित्र रूप में भय है। और भयों का निराकरण तो हमें वस्तु स्वरूप पर विचार करके ही होना पड़ेगा। जब तक हम वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं करेंगे, आत्मा का शुद्ध स्वरूप को चिंतन नहीं करेंगे, द्रव्य दृष्टि लाने से हमारा भय कम होता है, पर्याय दृष्टि लाने से भय बढ़ता है। जब जब पर्याय दृष्टि होगी तो भय में वृद्धि होती है, और जैसे ही द्रव्य दृष्टि जाती है तो फिर भय से मुक्त होता व्यक्ति। क्योंकि द्रव्य दृष्टि में ऐसा परिणाम आता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, इस प्रकार का। और पर्याय दृष्टि में आती है तो नियम से मिटना ही है, भय ही होता है। जब पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो वही वाली बात, कबीरदास की बात, कि पर्याय दृष्टि देखने में यही लगता है, चलते चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में सावत बचाना कोई। तो अब पर्याय दृष्टि से अपन देख रहे हैं तो सबको मरना है, सब मिटता हुआ दिखेगा। देखो सब उजड़ता हुआ दिखता है, आज जो किसी रूप में है कल उजड़े हुए दिखते हैं, तो हमारे लिए भय उत्पन्न होता है। और द्रव्य दृष्टि से जब हम देखेंगे तो
तो चक्की चलती देखकर दिया कमाल हलाए हंसाए, जो कीले से लग रहा ताकि पिसे बलाए। यानी जिसने कील का सहारा ले लिया, जिसने स्थायित्व का सहारा ले लिया, जिसने द्रव्य दृष्टि का सहारा ले लिया और द्रव्यार्थिक नय को अपनी तत्व दृष्टि बना ली, वह व्यक्ति कभी नहीं मरेगा, क्योंकि उसने कील का सहारा ले लिया। दूसरे पक्ष में है आश्रम भावना में संसार में कोई हमारी शरण नहीं है, लेकिन धर्म ही शरण है। यदि हमारा धर्म पक्का मजबूत है तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम धर्म करते हैं, धर्म है, और धर्म के कारण से हमारा कभी बिगाड़ होगा ही नहीं, किसी भी अपेक्षा में नहीं होगा। तो इस प्रकार की तत्व दृष्टि ही वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। नमोस्तु गुरुदेव, ऊपर मंदिर है और नीचे माली जी रहते हैं, क्या ये उचित है? ये व्यवस्थाएं हैं। अब देखो, इसके संबंध में हम यदि कोई यहाँ से मार्शल लागू कर दें और माली नहीं रहे तो मंदिर लुट जाएगा। अब मंदिर में चोरी हो जाए, मंदिर लुट जाए, एक और तो मंदिर में चोरी हो जाए और एक और मंदिर में व्यवस्थाओं की अपेक्षा, तो इसको तात्कालिक परिस्थितियों पर ध्यान दो। हमारा धर्म जो है शक्यानुष्ठान, क्या शक्य है क्या शक्य नहीं है, वहाँ परिस्थितियाँ देखिए। कई बार परिस्थितियों के संबंध में तुम लोग विचार नहीं करते हो और यदवा तदवा प्रश्न उठा करके समाज के कार्यकर्ताओं को परेशान करते हो, उन पर लांछन लगाते हो। अरे परिस्थिति तो बताओ, उसका अल्टरनेट निकालो कि मंदिर की सुरक्षा भी हो जाए और माली को भी नहीं रखना पड़े, उसके आप अल्टरनेट निकालिए। इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थापकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कमेटी काय के लिए बनाई जाती है? इन्हीं सब के लिए बनाई जाती है। उनकी परिस्थिति है, उनको यदि आपका उचित कोई दूसरा सलाह है तो आप दीजिए, लेकिन फिर आपको गारंटी लेना पड़ेगी कि मंदिर में कोई तेजी होगी, दुर्घटना होगी, उसके जिम्मेवार आप होगे। तो ऐसे प्रश्न करो जिससे कि उसका कोई समाधान हो, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव, सजाती कर्मों का संक्रमण होता है क्या? सजाती कर्मों का संक्रमण क्यों नहीं होता? होता है। कर्म अपने सजाती संक्रमण होते ही रहते हैं। जैसे कोई भी चारित्र मोहिनी कर्म है, क्रोध का मान में, मान का माया में, लोभ में होता रहता है। ज्ञानावरण का शुद्ध ज्ञानावरण में, शुद्ध ज्ञानावरण का मति ज्ञान, केवल ज्ञान, संक्रमण चलते ही रहते हैं। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन है कि साता की उत्कृष्ट स्थिति बंद 15 कोड़ा कोड़ी सागर है, लेकिन सत्ता 30 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। कैसे? सारी असाता कर्म बंद की थी, वो पूरी साता हो गई। तो साता असाता नाम गोत्र जितने कर्म हैं, मूल प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रकृतियां जितनी हैं, दर्शन और चारित्र मोहिनी को छोड़ करके सबका, उच्च गोत्र में नीच गोत्र का, किसी ने नीच गोत्र की सत्ता बढ़ी थी, उच्च गोत्र में आ गया, नीच गोत्र का उच्च गोत्र में परिवर्तन हो जाता है। और भी सब तीर्थंकर प्रकृति तक का परिवर्तन होता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्य बंद जो अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण है, और अंता कोड़ा कोड़ी की आबादा काल एक अंतर मुहूर्त है। एक अंतर मुहूर्त में वो उदय में आना शुरू हो जाती है, तुरंत स्तूप संक्रमण हो जाता है, नाम कर्म की और अन्य प्रकृतियों में चला जाता है। नाम कर्म की इतनी सारी 93 प्रकृतियाँ, सब की सब परिवर्तन होता रहता है, इनमें सब पूरा संक्रमण व्यवस्था चलती रहती है। नमोस्तु गुरुदेव, खानदान या कुटुंब में कोई आत्महत्या कर लेता है तो 6 महीने के सूतक किस किस को लगेंगे? सूतक का देखो सवाल है पीढ़ी का। पहली एक ही खून है, एक ही पीढ़ी है, भाई बंधु पिता एक ही पीढ़ी है, पत्नी सब है, तो इनको तो सबको 6 महीने लगेगा, क्योंकि एक ही पीढ़ी अभी है। 4 भाई हैं तो 4 भाई, माता पिता हैं तो माता पिता, एक पीढ़ी एक। दूसरी पीढ़ियाँ भी चाचा आदि हैं, वे सब एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं, तो फिर सबको 6 महीने लगेगा, ऐसा मानना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी।